ये कहानी उस लम्हे से शुरू होती है जब तकदीर ने एक मासूम बेटी को जिंदा जलाए जाने के खौफ के साए में धकेल दिया था और एक वफादार दिल ने अपनी जान हथेली पर रखकर उसे बचाने का वादा कर लिया था। गुलाम आशिक अली के कहने पर सुंदरी को सुंदरगढ़ ले आता है, मगर उसे अपनी माँ से भी नहीं मिलवाता, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर जायदाद और उसकी बीवी साहिब जान को ज़रा सा भी इल्म हो गया कि ये खुशीर्द की जिंदा बेटी है तो वो इंतकाम में उसे राख बना देंगे। इसी खौफ के बायस गुलाम सुंदरी को अपनी माँ के पास ठहराता है और उसे पूरी हकीकत बता देता है, और गुलाम की माँ उस मासूम लड़की को अपनी सगी बेटी की तरह मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त देती है, जिससे सुंदरी का दिल पहली बार सुकून महसूस करता है। फिर गुलाम एक और ख़तरा मोल लेता है और हवेली जाकर खुशीर्द को लेने का फ़ैसला करता है। वो होशियारी से अंधेरी राहदारियों से गुजरता हुआ सीधा उसके कमरे में पहुंचता है। खुशीर्द पहले घबरा जाती है, मगर गुलाम को देखकर उसकी आंखों में बरसों बाद उम्मीद जाग उठती है। गुलाम उससे कहता है कि जो बात वो सुनाने वाला है वो उसके कदमों तले ज़मीन खींच लेगी, और फिर वो बताता है कि आशिक अली इस दुनिया से जा चुका है और उसी ने अपनी आखिरी सांसों में अपनी बेटी को अमानत के तौर पर गुलाम के सुपुर्द किया था। खुशीर्द खामोश चीखों के साथ रोती है, ऐसा रोना जो सिर्फ चार दीवारी सुनती है। गुलाम उसे हौसला देता है और कहता है कि अब आंसू पोंछने के लिए उसकी बेटी जिंदा है। बरसों बाद माँ अपनी बेटी के लिए कमरे से बाहर निकलती है और गुलाम उन दोनों को अपने क्वार्टर में ले आता है। जैसे ही सुंदरी को अपनी माँ के कदमों की आहट सुनाई देती है, वो सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखती है। नज़रें मिलते ही दोनों टूटकर एक दूसरे से लिपट जाती हैं। सिसकियों में बरसों का दर्द बह जाता है और शुक्रगुजारी में खुशीर्द गुलाम के कदमों में झुक जाती है, मगर गुलाम उसे रोककर कहता है कि माँ के कदम नहीं पकड़े जाते, इज्जत दिल में रखी जाती है। मगर कहानी यहाँ भी आसान नहीं होती। खुशीर्द डरते हुए कहती है कि ये राज राज ही रहे, अगर भाई और भाभी को खबर हो गई तो सुंदरी को मार दिया जाएगा, शहर ही उसके लिए महफूज है। सुंदरी रोते हुए कहती है कि वो अब माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मगर आखिरकार माँ के इसरार पर मान जाती है। जब गुलाम सुंदरी को शहर ले जा रहा होता है तो सामने से बादशाह अपनी गाड़ी में आता है। सुंदरी को गुलाम के साथ देखकर वो खुशी से ये समझ बैठता है कि गुलाम उसकी मोहब्बत वापस ले आया है, मगर असल हकीकत सिर्फ तकदीर जानती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्ची अमानत खून से नहीं, नीयत से निभाई जाती है, और अंधी नफरत के बीच अगर एक भी इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो